वेलकम व्यूअर्स टू माय चैनल जिसका नाम है गेट नॉलेज ऑनलाइन। आज का जो टॉपिक है वो वेरियस मेथड्स यूज्ड इन एरेज। तो आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बहुत सारे मेथड्स हैं उनकी यूजेस को डिफ़ाइन किया हुआ है और डिफरेंट कमेंट्स लगा के मैंने अभी उन मेथड्स को जो मैंने इनएक्टिव रखा है। तो साथ में हम कमेंट्स के थ्रू इनके यूज़ को भी पढ़ेंगे और इनके इफ़ेक्ट्स को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक एरे बनाया हुआ है हार्डवेयर, और उसमें प्रीडिफाइंड आइटम्स हैं, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस और प्रिंटर है। तो यहाँ पर 4 आइटम्स का एरे है और यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यू है मॉनिटर का 0, कीबोर्ड का 1, माउस का 2 और प्रिंटर का 3। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि एरेज में जो इंडेक्सिंग होती है आइटम्स की वो 0 से स्टार्ट होती है। तो हम देखेंगे कि डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम किस तरीके से एरेज के वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पहला वाला जो मेथड है वो पुश मेथड है। तो पुश मेथड एड्स एन न्यू एलिमेंट टू एन एरे एट द एंड। तो जो पुश मेथड है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हमारे पास एरे में 4 एलिमेंट्स हैं। तो पुश में अगर हम चाहते हैं कि कोई एलिमेंट हम ऐड करें तो हम पुश मेथड का इस्तेमाल करके हम एक एलिमेंट को जो एरे जो हमारे पास इतने एलिमेंट्स उसमें और भी एडिशन हम एलिमेंट्स का कर सकते हैं एट द एंड ऑफ दैन एरे। तो देखते हैं, मैं यहाँ पर कमेंट को हटा रहा हूँ। कमेंट्स का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया था ताकि इनका इफ़ेक्ट नहीं रहता है। हम यहाँ पर डिफ़ाइन भी कर सकते हैं उसको विद इन द कमेंट्स रख के, उसका प्रोग्राम में इफ़ेक्ट नहीं लगता है। तो मैं ये सिंगल स्टेटमेंट एरे मैंने जैसे कि हार्डवेयर डॉट पुश इसका मैंने हटा दिया और मैं इसको सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद हम देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या रहेगा। तो कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इसका जो अब यहाँ पर हमारे पास मॉनिटर है, कीबोर्ड, माउस है, सीडी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे ये लोड किया तो आप देखिए यहाँ पर जो है सीपीयू आ गया है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर हम एक एलिमेंट है यहाँ पर ये ऐड हो गया है। हाँ, यहाँ पर एक्चुअली ये जो है ये हार्डवेयर डॉट स्लाइस, एक्चुअली इससे भी हम एडिशन कर लेते हैं। चूँकि ये एक्टिव ही था, इसमें कमेंट नहीं लगा था, इसीलिए आप देख रहे थे कि सीडी वाला एलिमेंट वहाँ पर भी है, वरना एक्चुअली हमारे एरे में प्रिंटर है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ तो देखिए प्रिंटर आ गया। तो एक्चुअली हमारे पास जो है 4 आइटम्स थे हमारे एरे हार्डवेयर एरे में। एक तो मॉनिटर था, कीबोर्ड था और माउस था और प्रिंटर था। तो इसमें एक वैल्यू जो है सीपीयू वो ऐड हो चुका है। ठीक है, तो दूसरा वाला हम देखेंगे मेथड। अब इसको पहले मैं कमेंट लगाता हूँ ताकि हम दूसरे वाले मेथड का इफ़ेक्ट देखें। ये मैंने इसको सेव किया, आल्ट रिलोड करता हूँ। देखिए फिर हमारे वापस 4 आइटम्स आ गए हैं। तो एक आइटम ऐड हो गया था, तो मैं दूसरे वाले मेथड का अभी दिखाऊंगा। तो अब हम फिर आते हैं दूसरे वाले मेथड पर। दूसरा वाला जो मेथड है वो है शिफ्ट मेथड। The shift method removes the first array element and shifts all other elements to a lower index। तो जैसे कि जितने भी एरेज अगर उसमें कोई रिमूव हो जाएगा तो दूसरे वाले जो उसके बाद जो एरेज हैं उनका इंडेक्स जो है वो चेंज हो जाएगा, तो वो लोअर इंडेक्स पे आ जाएंगे। तो शिफ्ट मेथड जो है इसके थ्रू क्या होता है कि हम रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट, मतलब कौन सा वाला, पहला वाला एलिमेंट जो होगा एरे का वो हम रिमूव कर सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर पहला वाला एलिमेंट है वो मॉनिटर है, लास्ट वाला यहाँ पर प्रिंटर है। तो मैं इस कमेंट को हटाऊंगा। तो देखिए अब ये एक्टिव हो गया है। तो हम देखें, मैंने सेव किया और फिर हम देखेंगे इसका इफ़ेक्ट क्या रहता है हमारे प्रोग्राम पर। तो मैं इसको प्रोग्राम को जैसे रन करता हूँ तो यहाँ पर मैंने रीलोड किया तो आप देखिए मॉनिटर जो है वो रिमूव हो चुका है। यानी पहला वाला जो एलिमेंट है एरे का वो हम रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द शिफ्ट मेथड। तो दोबारा से मैं इसको कमेंट लगाऊंगा
तो ये मैंने आज प्रोग्राम जो बनाया हुआ है, यहाँ पर मैंने दो चीज़ें की है। एक तो मैंने साथ में प्रोग्राम भी बनाया और साथ में मैंने ये इनके यूजेस भी लिखे हैं बाय यूजिंग कमेंट्स, क्योंकि आप जानते हैं कि कमेंट जब हम लगाते हैं, चाहे हम सिंगल लाइन कमेंट लगाए, मल्टीपल लाइन लगाए, तो उसका इफेक्ट जो है प्रोग्राम पे नहीं रहता। और यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहा है वो बाय यूजिंग फॉर लूप होता है। फॉर लूप को भी आप इस प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि हम फॉर लूप का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अलग अलग से भी यहाँ पर बना सकते थे, अलग से हम प्रोग्राम बना सकते हैं, हम पुश पे शिफ्ट पर। तो मैंने कमेंट के थ्रू एक ही पर यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाय यूजिंग फॉर लूप, वो आप जान चुके हैं प्रीवियस वीडियो में हम फॉर लूप का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से हम एरेज में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स जो है वेरिएबल है, देखिए यहाँ पर वेरिएबल इंडेक्स मैंने का इस्तेमाल किया है, ये 0 है, इंडेक्स लेस देन हार्डवेयर डॉट लेंथ है, तो इंडेक्स प्लस प्लस, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू हार्डवेयर का जो एरे के जो एलिमेंट्स हो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले मेथड की तरफ। नेक्स्ट वाला जो मेथड है वो पॉप मेथड है। तो पॉप मेथड रिमूव्स द लास्ट एरे एलिमेंट एंड शिफ्ट ऑल अदर एलिमेंट्स टू अ लोअर इंडेक्स। तो जैसे रिमूव हो जाएगा तो दूसरे वाले एलिमेंट्स लोअर इंडेक्स पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो पॉप मेथड है वो भी रिमूव ही करता है एलिमेंट को, मगर लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। तो शिफ्ट के थ्रू जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे रिमूव होता है और पॉप के थ्रू क्या होता है, लास्ट वाला एलिमेंट एरे का जो है वो रिमूव हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जैसे मैं कमेंट हटाऊंगा तो ये जो है ये वाला मेथड जो एक्टिव हो जाएगा, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, तो फिर मैं ऑल टैब मैंने किया तो मैं वेब पेज पे आ गया। इसको मैं रीलोड करता हूँ तो देखिए जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो मॉनिटर जो है वो पहला वाला एलिमेंट है, सेकंड वाला जो कीबोर्ड है थर्ड वाला माउस था, और लास्ट जो एलिमेंट है यानी फोर्थ और लास्ट वन जो है वो प्रिंटर था। तो प्रिंटर देखिए यहाँ पर जो वेब पेज में दिखा रहा है प्रिंटर रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से जो है पॉप मेथड के थ्रू हम जो एरेज में जो हम लास्ट एलिमेंट है वो हम रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने दोबारा से कमेंट लगाया ताकि हम दूसरे वाले मेथड को देखें। मैं इसको सेव करता हूँ, तो सेव करने के बाद मैं यहाँ पर चला गया तो देखिए मैंने फिर अब हमारे पास जो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर दोबारा से वापस आ गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। दूसरा जो मेथड है यहाँ पर है अनशिफ्ट मेथड है। अनशिफ्ट मेथड एड्स अ न्यू एलिमेंट टू एन एरे एट द बिगिनिंग एंड अनशिफ्ट ओल्डर एलिमेंट्स। तो इससे क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। और इससे क्या होगा, जो एलिमेंट जो हमने ऐड किया है वो ऐड हो जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ एन एरे। तो हम देखते हैं मैंने एक यहाँ पर एलिमेंट एक ऐड करना चाहूँ तो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव मैंने लिखा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हार्डवेयर में एक पेन ड्राइव जो एक आइटम है ये भी इस एरे जो है हार्डवेयर है उसमें ये ऐड हो जाए। तो देखते हैं किस तरीके से होता है। तो मैं ये फिर कमेंट हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, तो हार्डवेयर डॉट अनशिफ्ट और विद इन द ब्रैकेट पेन ड्राइव विद इन द कोट्स मैंने पेन ड्राइव लिखा है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो है हमारा जो एलिमेंट है वो ऐड हो जाएगा एक हमारे इसमें। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो अगर आप बाकी सारा यहाँ पर डिलीट कर देंगे, खाली फॉर एंड लूप वहाँ पर रखेंगे और खाली आप जो आपने एरे बनाया हार्डवेयर और खाली ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे तो ये इसका इफेक्ट रहेगा। तो जैसे आप कमेंट डालते हैं तो उसकी वजह से बाकी जो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो हम इसी तरह इसीलिए मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ कि हम किस तरीके से एक एक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने टैब, तो देखिए मैंने यहाँ पर रिफ़्रेश किया तो आप देख रहे हैं जो पेन ड्राइव है तो हार्डवेयर एक एलिमेंट है, वो जो प्रीवियस हमारे पास एरे में जो एलिमेंट्स थे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर, उसमें एक एलिमेंट जो है वो ऐड हो चुका है। कौन सा वाला, पेन ड्राइव। तो इस तरीके से जो है अनशिफ्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम एलिमेंट जो है ऐड कर सकते हैं अपने एरे में। तो मैं फिर इसको कमेंट लगा के इसको सेव करता हूँ ताकि हम दूसरे वाले का इफेक्ट देख सकें। तो ये मैंने रिफ़्रेश किया तो हमारे 4 एलिमेंट्स जो एरे में एक्चुअल एरे जो हमारे पास है तो वो यहाँ पे आ गए हैं 4 एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पर यूज़ है चेंजिंग एलिमेंट। तो आप किसी एलिमेंट को किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं कि जैसे कि कोई एरे है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आइटम्स हैं, आप किसी आइटम या किसी एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो हाँ, बाय यूजिंग इंडेक्स वैल्यूज़। तो जैसे कि आप जानते हैं जो इंडेक्स वैल्यू जो स्टार्ट होता है हर एक एलिमेंट या आइटम का जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मॉनिटर का जैसे कि आप जानते हैं 0 है और प्रिंटर का जो इंडेक्स वैल्यू है वो
वो 3 है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, एरे मैंने 1 लगाया है, तो एरे जो इंडेक्स वैल्यू मैंने दिया विद इन एन एरे हार्डवेयर यहाँ पर है, मैंने क्या किया है हार्डवेयर यहाँ पर 1, तो इसमें मैंने क्या लिखा 1 लिखा है। इसका मतलब है जिसका इंडेक्स वैल्यू 1 है वहाँ पर वो चेंज हो जाना चाहिए और वहाँ पर जो है वो पेन ड्राइव आ जानी चाहिए, यानी कोई एलिमेंट आ जाना चाहिए जिसको मैं वहाँ पर रखना चाहता हूँ और वहाँ पर चेंज आ जानी चाहिए। तो देखते हैं इसका इफेक्ट क्या रहता है कि जो एलिमेंट 1 इंडेक्स पर है वो चेंज हो जाएगा और जो उधर क्या आ जाएगा वहाँ पर पेन ड्राइव है। तो हमारा इंडेक्स वैल्यू 1 किसका है, वो कीबोर्ड का है, तो वह कीबोर्ड की जगह क्या आ जाएगा पेन ड्राइव। तो मैंने इसको सेव किया, मैं ऑल्ट टैब करके अपने वेब पेज पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर चेंज आ गई। मॉनिटर के बाद यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कीबोर्ड था, तो कीबोर्ड जो है कीबोर्ड चेंज होके यहाँ पे पेन ड्राइव आ गया। तो इस तरीके से जो है हम एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, एलिमेंट्स जो भी एरेज के उनमें हम चेंजेस ला सकते हैं, वहाँ पर आप दूसरा कोई एलिमेंट एंटर कर सकते हैं। इस तरीके से जो है एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं एरे के। तो ये मैंने फिर यहाँ पर कमेंट लगाया, मैं इसको सेव करता हूँ और ऑल्ट टैब करके मैं दोबारा से इसको रीलोड करूँगा तो देखिए हमारे एलिमेंट्स वापस आ गए हैं। तो इस तरीके से है जो हम चेंजेस ला सकते हैं अपने एक्चुअल जो भी हमने एरे बनाया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा वाला एक मेथड है वो डिलीट है। तो डिलीट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स जो एरेज के हैं वो हम डिलीट कर सकते हैं। सिंस द जावास्क्रिप्ट एरे आर ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट कैन बी डिलीटेड बाय यूजिंग ए जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर डिलीट। तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स को हम डिलीट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हम किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, डिलीट का ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम किसी आइटम को हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात जानने की वो यह है, यूजिंग अ डिलीट में लीव अनडिफाइंड होल इन द एरे, तो यूजिंग पॉप अप और शिफ्ट इंस्टेड। तो हमें बेहतर है कि जब हम कभी एलिमेंट को डिलीट करना चाहें तो हम यूज़ पॉप मेथड करें या शिफ्ट मेथड करें, क्योंकि जो डिलीट मेथड है इससे क्या हो जाता है, एक अनडिफाइंड होल क्रिएट हो जाता है एरे में, तो खामखा की एक स्पेस जो ऑक्यूपाई हो जाती है। फिर भी हम देखेंगे कि हमारा जो डिलीट ऑपरेटर है किस तरीके से काम करता है। तो देखिए जैसे मैंने डिलीट ऑपरेटर को मैंने यहाँ पर एक्टिव कर दिया है, तो मैंने सेव कर दिया। तो इसका मतलब है डिलीट, फिर मैं लिखा हार्डवेयर यानी एरे का नाम, उसके बाद मैंने इंडेक्स नंबर लिखा। तो एक्चुअल सिंटेक्स क्या बनेगा, डिलीट एरे नेम और इंडेक्स वैल्यू। तो इंडेक्स वैल्यू अभी 3 है, तो 3 पे जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो एरे है हार्डवेयर, इंडेक्स नंबर 3 पे जो है वो क्या है, वो प्रिंटर है। तो 0 पर अभी मॉनिटर है, 1 पर कीबोर्ड है, 2 पर जो माउस है और 3 पर जो है वो प्रिंटर है। तो देखते हैं कि प्रिंटर जो है वो डिलीट हो जाएगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डिलीट और एरे नेम वो हार्डवेयर और इंडेक्स वैल्यू क्या है 3। तो देखते हैं, मैंने इसको सेव किया, ऑल्ट टैब करता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको रीलोड करूँगा, रिफ्रेश करेंगे। तो ये जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखिए यहाँ पर एक अनडिफाइंड वैल्यू आ गया, क्योंकि वो वैल्यू जो है वो डिलीट हो चुका है और यहाँ पर एक अनडिफाइंड वैल्यू के ये प्रोग्राम ब्राउजर में कह रहा है कि यहाँ पर कोई एलिमेंट को आपने डिफाइन नहीं किया है। तो चूँकि एलिमेंट डिफाइंड था वो डिलीट हो चुका है, तो यहाँ पर एक अनडिफाइंड वैल्यू दिखा रहा है। तो इस तरीके से जो है हम जो एरे है उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डिलीट कोई वैल्यू कर सकते हैं, मगर हम बेहतर है कि हम क्या करें, यूज़ हम पॉप का इस्तेमाल करें या शिफ्ट का इस्तेमाल करें, बजाय हम डिलीट का करें, जिसको आप जो मैंने पहले ही कहा कि उसकी क्या वजह है कि अनडिफाइंड एक होल यहाँ पर एरे में क्रिएट हो जाता है। तो मैं इसको दोबारा से सेव करता हूँ, ऑल्ट टैब करता हूँ, तो यहाँ पर फिर रिलोड करूँगा तो हमारी जो एरे एलिमेंट्स है वो वापस आ गया, प्रिंटर वापस आ गया। तो फिर हम देखें आगे मेथड और हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा एक मेथड आता है वो आता है स्प्लाइस। तो स्प्लाइस के बारे में जानते हैं। स्प्लाइस मेथड कैन बी यूज टू ऐड न्यू आइटम टू एन एरे। तो आप इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, हम ऐड एक एलिमेंट कर सकते हैं, अपने एक एरे में हम एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ पैरामीटर्स देने पड़ते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे हार्डवेयर डॉट मैंने स्प्लाइस किया है, मैंने 3, 1 एंड CD लिखा है। तो पहला वाला जो पैरामीटर है वो क्या करेगा, फर्स्ट पैरामीटर इज अ पोजीशन। तो आप क्या कर रहे हैं, आप पहले यहाँ डिफाइन पोजीशन कर रहे हैं कि किस वाली पोजीशन पे आप एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो दूसरा सेकंड पैरामीटर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आप कितने एलिमेंट्स वहां पर रखना चाहते हैं। एंड लास्टली द आइटम नेम, तो लास्ट में कौन सा एलिमेंट आप वहां पर डालना चाहते हैं। तो मैं इसको स्प्लाइस के थ्रू हम देखते हैं।
तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ, तो मैंने Alt टैब किया, तो मैंने वहाँ पर CD रखा था, तो मैं इसको रिलोड करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर प्रिंटर की जगह क्या आ गया, CD एक्चुअली। तो एक्चुअली क्या स्प्लाइस मेथड है एक्चुअली यूज टू ऐड ए न्यू आइटम टू एन एरे। इससे क्या हो जाता है, जो एक्चुअली यहाँ पर एक्चुअली चेंज आ जाती है, आप यूँ समझ लीजिए कि वो जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाता है। एक्चुअली स्प्लाइस का क्या काम है, वो उसको डिलीट करेगा उस आइटम को, और वहाँ पर उस पोजीशन पे एक नए आइटम को हम डाल सकते हैं। तो इसके थ्रू स्प्लाइस मेथड कैन बी यूज टू ऐड ए न्यू आइटम टू एन एरे। तो जो हम अब नया आइटम जो एरे में आ जाएगा, तो वो खाली ऐड नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर पैरामीटर दिए, पोजीशन दिया है और हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं, तो कितने एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 1, तो इसका मतलब हम एक एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, और वहाँ पर हम किस वाली पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, और आप वहाँ पर क्या आइटम डालना चाहते हैं, CD, तो आप ये वाला आइटम वहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो 3 पैरामीटर्स, एक तो पहला वाला पैरामीटर जो होता है वो पोजीशन के लिए होता है, सेकंड वाला पैरामीटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए होता है, और लास्ट वाला जो पैरामीटर है वो उस आइटम का नाम है जो वहाँ पर आप उसके एक्सचेंज में आइटम को डालना चाहते हैं। तो हम जैसे थर्ड पोजीशन पे जो है, थर्ड पोजीशन पे, थर्ड इंडेक्स पे जो आइटम था वो क्या था, वो प्रिंटर था। तो आप देखिए प्रिंटर जो है वो डिलीट हो चुका है, और वहाँ पर जो है, वहाँ पर कौन सा एलिमेंट आया, CD आ गया। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए माउस के बाद यहाँ प्रिंटर था, तो यहाँ पर क्या आ गया, CD आ गया। तो इस तरीके से जो है हम स्प्लाइस मेथड का इस्तेमाल करके कि हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एलिमेंट्स को अपने एरे में, और वो एलिमेंट जो है वो डिलीट होकर वहाँ पर एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और फॉर इंडेक्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अपना काम कर रहा है, कि फॉर इंडेक्स को मैंने पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, किस तरीके से फॉर लूप जो है वो काम करता है, किस तरीके से हम हार्डवेयर, यहाँ पर मैंने एरे डाला, इंडेक्स यहाँ पर डाला, तो जैसे यहाँ पर फॉर इंडेक्स इज इक्वल 0 है, तो पहला वाला यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू जो 0 आएगा, तो इस तरीके से ये डिस्प्ले होता चला जाएगा। तो जो जो चेंजेस आती जाएंगे उनको ये डिस्प्ले कराता जाएगा। तो व्यूअर्स, ये हम देख रहे थे कि हम डिफरेंट जो मेथड्स थे जो हम यूज़ कर सकते हैं एरेज़ में, किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं एरेज़ को। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारी जो चैनल है गेट नॉलेज ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू व्यूअर्स।